सो हेलो गाइज, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। हर बार की तरह इजी योर डाउट्स में आपका स्वागत है। उम्मीद है सब बढ़िया चल रहा होगा। तैयारी आपकी है, जो फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें अच्छी चल रही होंगी। और जैसा कि हमने ज्योग्राफी में देखा कि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मोस्टली वो चीज़ें आपके बुक से ही, लाइक एनसीईआरटी विच यू आर रीडिंग, विच आई हैव टोल्ड यू टू रीड ऑल्सो, विच आई हैव प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, एंड प्रेस्क्राइब बाय मेनी अदर टीचर्स ऑल्सो। ठीक है सर, क्लास 11 12 बढ़िया से कर लो ना यार। वो फिजिकल कर लो, इंडियन कर लो, इकोनॉमिक कर लो, ह्यूमन कर लो, वो कर लो, साथ साथ अपने जो भी क्लास नोट्स हैं। ठीक है, आप क्लास नोट्स के साथ अगर उसको भी कर लेते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, और कुछ भी एडिशन है तो करंट अफेयर्स ऑब्वियसली एडिशन है, क्योंकि देखो जो भी चीजें है ना, एनसीईआरटी से सीधा क्वेश्चन उठा कर दे रहा है इसमें। स्टेटमेंट्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड इन योर नोट्स। अब जहां से भी नोट्स पढ़ रहे होगे, बिकॉज आई नो, मतलब मैंने भी बहुत सारे कोचिंग्स के नोट्स देखे हैं और सब में कहीं ना कहीं आंसर रहता है। ठीक है, और कुछ अगर ऐसा अचानक वाला क्वेश्चन है तो वो यार सबके लिए डिफिकल्ट है। ठीक है, सो व्हाट आई एम थिंकिंग दैट मैं आगे पहले ये जैसे कंप्लीट करता हूँ, तो मैंने जैसा बताया कि मैं पॉलिटी का भी अपलोड करूंगा, हाई यील्डिंग एरियाज, और ज्योग्राफी का भी साथ साथ हाई यील्डिंग एरियाज करके हटा दूंगा, कि वो जो नेक्स्ट रिवीजन करो तो उस पर ज्यादा ध्यान हो। अभी तो पूरा पढ़ना है, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी करके वेस्ट है वो करना, क्योंकि आप फिर उसी एरिया में रहोगे। पहले आप सारा क्वेश्चन देखो, फिर मैं हाई यील्डिंग एरिया करूंगा। चलो शुरू करते हैं अपने सीरीज को, अपने इस क्लास को। सो क्या नाम है सीरीज का? बाय बाय प्रीलिम्स। ओके, बाय बाय प्रीलिम्स। होप you are all being ready to say bye bye to this prelims 2025. okay, so I hope it would be last prelims for you. ठीक है, आप उसके बाद मेंस दो, आखिरी मेंस करो और फिर आखिरी इंटरव्यू करके निकल जाओ, पार हो जाओ। ठीक है, सो विथ अमन मिश्रा, तो आई वेलकम यू वंस अगेन। शुरू करते हैं, चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक्स इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड मैप बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अब सर इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या होता है? तो सर जैसा कि मैंने बताया था, ज्योग्राफी को हमने फिजिकल में बांटा था, इंडियन में बांटा था, फिर एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ह्यूमन कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है। फिर जो भी ज्योग्राफी होता है वो आपको साथ साथ लोग टीचर जो रहते हैं इन्वायरमेंट में भी, टीचर्स क्या मतलब, वो इन्वायरमेंट के साथ ओवरलैप करते हैं बहुत सारा टॉपिक, तो कुछ इन्वायरमेंट में भी। पर जब हम इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी दोनों के इंटीग्रेटेड समग्र सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे ना, तो वो सारी शंकाएं आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे कि फिजिकल अपन देखा, इंडियन अभी हम अगले क्लास में करने वाले हैं। इकोनॉमिक और ह्यूमन, जैसे ह्यूमन में क्या होगा, अब खुद अभी आपको उम्मीद है पता होगा, ट्राइब्स के बारे में, सिटीज के बारे में, ये सारी चीजें। इकोनॉमिक में वही होगा, बताओ लेबर प्रोडक्शन के बारे में, कौन से ज्योग्राफिकल एरिया किस चीज से इंटरेस्ट है। जैसे झारखंड है 40%, तो नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया की जो है, मतलब वो वहां पर है, कोल है, हर एक तरह की मैंगनीज है, निकल है, ये सारी चीजें वहां पाई जाती हैं। तो ऐसा कर करके वर्ड इंडिया, मतलब ये देखो, जब आप पढ़ रहे होगे इसको, तो उम्मीद है आप किसी भी नोट से पढ़ो, चाहे आप ओनली आईएएस के, मैंने जो बताया हर बार बोला, उड़ान से पढ़ो, या शून्या के बुक से पढ़ो, या किसी भी कोचिंग नोट से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो इस चैप्टर को ना यार मैप वाइज पढ़ना है। ठीक है, बिकॉज मैं मानता हूँ इकोनॉमिक ज्योग्राफी मैप से लिंक करके क्वेश्चन देता है, एंड आई विल शो यू तुरंत अभी। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट टाइम दीजिए बस। हाँ जी, चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, सो वापस आते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी देखते हैं सर कैसा कैसा क्वेश्चन आया है। ठीक है, उम्मीद है फिर अपन वही चीज रिपीट करेंगे, मैं क्वेश्चन सर बताऊंगा आपको, उसके आगे का देखना है। और हाँ, प्लस साथ साथ गाइज, आप लोग क्या करो ना, एक साथ यहीं पर वो लेकर बैठ सकते हो, एक पेज लेकर बैठ सकते हो, और अभी ही जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी माइक्रो थीम्स हैं, वो लिख लो ना। मैं चैप्टर के नाम तो साथ साथ बता रहा हूँ, मैं तरीके को बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ, इसी के ऊपर मैं लिखूंगा, तो आप भी साथ साथ लिखते जाओ और वो पूरा कंपाइल कर लो। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होगे क्या करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हटाओ, पहला क्वेश्चन क्या है सर, आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग? सर मिक्स्ड फार्मिंग, मैंने कुछ दिन पहले कंटूर फार्मिंग के बारे में पूछा था। मैंने एक आपको बताया था कुल, KULH, कुल कहाँ का है, क्या था, इरिगेशन का टेक्निक, ये कहाँ का है। तो उसी तरह से मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में पूछा, सिंपल क्वेश्चन है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से पूछा है। ठीक है, तो किसी भी फार्मिंग का सिर्फ नाम और एरिया नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको जानना है। ठीक है, मैं देखो फिर लिख दे रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स।
बहुत तरह के फार्मिंग है, ये सब आप पढ़ोगे। टाउन फार्मिंग होगा, ये क्या तो उसको ट्रक फार्मिंग होता है, ये सारी चीजों को भी आपको देखना है। तो ये सारे भी आते रहते हैं, टेस्ट सीरीज में भी अभी आएंगे, विजन वगैरह कहीं का भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो वो आते हैं क्वेश्चंस। कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ग्राउंड नट, सीसम, पर्ल, विच ऑफ द प्रीडोमिनेंटली रेन फेड क्रॉप्स। सर रेन फेड क्रॉप्स, रेन फेड क्रॉप्स सर मैं इसके लिए आपको ये बोलूंगा ना, देखो सुदर्शन गुजर सर, होप यू ऑल नो, ठीक है, जो नहीं जानते हैं सर्च करो उनका, ठीक है। और आप कहीं से भी, आपको मेन पढ़ना क्या है, ठीक है, एग्रीकल्चर, किसी से भी एग्रीकल्चर अच्छे से पढ़ लो। और बहुत सारे जो ये क्रॉप्स के नाम है, जैसे लोग जो मैं देखता हूँ ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा एक दो चीज में कंफ्यूज होते हैं, जो कि अपना ये है, जैसे आपसे पूछ देगा कि पी पूछ देगा, फिर सोयाबीन इस बार का जो क्वेश्चन था, या फिर मटर को क्या कहते हैं, वो बहुत सारी चीजें ऐसे क्वेश्चंस आती हैं। तो ये सबका नाम, ग्राउंडनट, बहुत लोगों को ग्राउंडनट का हिंदी नहीं पता है, ठीक है। बहुत लोगों को फॉक्सनट, सर सुपारी, सुपारी जो हम लोग वो खाने वाली चीज होती है, नॉट सुपारी जो वो गुंडे लेते हैं वो वाली नहीं, फॉक्सनट। तो ये सारी चीजें आपको ना, आप एक जगह पढ़ के इसको खत्म करो यार, इसको बार बार बढ़ाओ मत इसका लोड। तो ठीक है, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, अभी बता दे रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स नोट डाउन हो गया होगा, कैरेक्टरिस्टिक करना है। फिर एग्रीकल्चर टॉपिक ही पढ़ दो, सुदर्शन गुजर सर का अलग से एग्रीकल्चर पे वो निकालते हैं लेक्चर, पिछले साल के लिए निकाला था, आप अभी वो पढ़ लो, 25 के लिए निकालेंगे तो ऐड कर लेना, ठीक है, वो पीडीएफ है, एक बार पढ़ना। फिर उसमें से ही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रेनफेड क्या होता है, कौन सा किस सॉइल में होता है, यही सब तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, देखो। फिर उसके बाद आ जाओ अगला, उम्मीद है समझ गए होगे एग्रीकल्चर वाला। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है। मोनाजाइट, मोनाजाइट कहाँ पे पाया जाता है ये पूछा है, मोनाजाइट कहाँ क्या कंटेन करता है, तो सैंड। फिर इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट। सर मोनाजाइट के बारे में सारी क्वेश्चंस पूछी गई है, तो उम्मीद है एक मिनरल स्पेसिफिक, मिनरल स्पेसिफिक चीज है। और ये मोनाजाइट सर रैंडम क्वेश्चन नहीं पूछा गया सर, अभी जो बात ही चल रहा है न्यूक्लियर एनर्जी का, तो न्यूक्लियर एनर्जी में मोनाजाइट में क्या पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। तो सर यूरेनियम, थोरियम, ये सब क्या करंट टॉपिक्स है। तो जो भी ये सारी चीजें, जैसे सपोज किसी सॉइल में, मैं एक रफ एग्जांपल ले रहा हूँ, लिथियम, सॉइल छोड़ो, लिथियम, अभी एक लिथियम कहीं कहीं पाया गया है, लिथियम कैसे पाया जाता है, तो लिथियम रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आपको भी पता रहना चाहिए, ठीक है सर। क्योंकि दिस इज द एरा ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, government is working on renewable energy, so it is expected from all the budding IAS officers, so they should know about these things, these current topics, and the question is being asked related to these only, like it is the question of 2022, okay, ऐसा। चलो, द लोअर गैंगेटिक प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, अमंग विच ऑफ द क्रॉप सुटेबल। सर मैं फिर से बोला, एक बार एग्रीकल्चर पढ़ोगे, फिर और भी क्रॉप बनाओ, क्रॉप लो और क्रॉप बना दो, कौन सा सॉइल में क्या पाया जाता है, कौन सा कंडीशन होता है, कितना रेनफॉल चाहिए, ठीक है सर, रेनफॉल चाहिए, कौन सा किस फर्टिलाइजर, विदाउट फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें मतलब रहती हैं। कोई कोई सॉइल ऑटोमेटिकली फर्टाइल है, ठीक है, किसी में कोई कोई क्रॉप डालने के लिए एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर की जरूरत है, जैसे वाटर बोल रहा हूँ, राइस, राइस में बहुत ज्यादा वाटर कंजम्पशन है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ एग्जाम्पल आपको, ठीक है। क्रॉप, we consider the following state: Andhra Pradesh, Kerala, Himachal, Tripura. How many of the above generally known as tree producing state? सर फिर से देखो, टी प्रोड्यूसिंग, अब टी प्रोड्यूसिंग पूछा है तो आप कॉफी प्रोड्यूसिंग क्यों नहीं याद करोगे, रबर, मेंस में तो रबर पे क्वेश्चन भी पूछा था, रबर प्रोड्यूसिंग एरिया जो ट्रॉपिकल इंडिया से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा था केरला वगैरह में, रबर बोर्ड याद कर लो, कॉफी बोर्ड याद कर लो, टी बोर्ड याद कर लो, अभी नया स्पाइस बोर्ड है, अभी अभी नीचे बात कर रहा है मखाना, मखाना बोर्ड के लिए अभी जो बिहार का जो इस बार के बजट में है वो याद करो। यही सब तो क्वेश्चन पूछ रहे, टी कहाँ पे पाया जाता है, ये सारा चीज एक बार में ही निपट जाएगा, ठीक है सर। चलो, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कोल, इंडियन कोल, इंडियन कोल के बारे में क्या है। तो सर ये इसको कैसे पढ़ोगे, मैं तो बस हाईलाइट कर दे रहा हूँ आपको, लो आपके लिए हाईलाइट कर दिया, इंडियन कोल पूछा है, पर इसको आप पढ़ना कहाँ से है सर, मैं साथ साथ ये भी मेरा काम है बताना। तो सर जैसे मिनरल टॉपिक है, तो मिनरल टॉपिक में जैसे कोल हो गया, सॉरी यार एक मिनट मिटाओ यार इसमें, हाँ हाँ जी आइए,
सर ये जो अपना कोल हो गया, स्टील हो गया, मैंगनीज हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सर निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, यूरेनियम हो गया, इन सब का लोकेशन, सर उम्मीद है आपने इंटीग्रेटेड जगह से इस चीज की पढ़ाई की होगी। अगर अभी भी नोट्स स्कैटर्ड है तो आई एम अर्जिंग यू टू गो टू दीज बुक्स, रेफर दीज बुक्स। और जैसे मृणाल सर आई एम सेइंग सॉरी, सुदर्शन गुजर सर के नोट्स हैं ये सारे, ये कंपाइल्ड रखे हुए हैं जिनमें इन्होंने मिनरल्स को पढ़ाया, उसके लोकेशंस को बताया है, उनके फीचर्स को बताया है। ठीक है, ये सारे यही सब तो क्वेश्चन पूछा है। देखो अभी एक मिनरल का के फीचर मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको पूछा है। ठीक है, क्यों ना कल के दिन स्टील पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है, आजकल यही सब चल रहा है मार्केट में। देखो क्रूड ऑयल के बारे में पूछ देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद चलो आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज, अच्छा यहाँ पे कोई रह रहा है क्या? हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप, ये है सर, ये है देखो, कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप, कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, व्हीट, विच ऑफ दिस खरीफ क्रॉप। सर बता रखा है क्रॉप वाला चीज तो अब खरीफ, रबी, जैद कुछ भी पूछे आप कर लोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज द मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर। से अभी बोला था कि मैक्सिमम कंजम्पशन, लीस्ट कंजम्पशन, जैसे राजस्थान वगैरह के जो भी क्रॉप होते हैं लीस्ट, तो ग्राम्स वगैरह वहां उगाए जाते हैं वो क्रॉप्स, जिसपे मिलेट, अभी तो पता है मिलेट का एरा ही चल रहा है। मिलेट के बारे में सरकार कितने, पीएम श्री किसके लिए है, श्रीधन किसको कहा गया है, ये सारी चीजें आप करो, इसके बारे में समझो, पढ़ो। ठीक है, मैं दो तीन चीज बोला हूँ, जरूरी नहीं मैं बोल रहा हूँ, एक बार फैक्ट को और क्लियर करते जाओ, लिखते जाओ। मैंने बोला वीडियो को स्लो करो, लिखो। श्रीधन मैंने अभी बोल दिया है, पीएम श्री बोला है। अब पीएम श्री दो चीज है क्या, एक बार ये बताओ तो, एक बार मिलेट के लिए बता दो, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कौन से ईयर को बोला गया था, कौन से ईयर में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट को मनाए थे, 23, 24, 25 या पूरे डिकेड को मनाने वाले हैं, ये भी है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस फिर है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर रीजन वेल नोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ किन्नौर एरेका नट, मेवात मैंगो, कोरोमंडल सोयाबीन, विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, हाँ सॉरी ये तो यार मैं मिला दिया इसको, ये मैच द फॉलोइंग है, ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आया सर। तो इसमें आपसे सिंपल पूछ रहा है ना, सिंपल तो नहीं पूछ रहा है, ये थोड़ा बताओ कि सोयाबीन कहाँ पाया जाता है, मैंगो कहाँ पाया जाता है, एरेका नट कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो ये जब आप पढ़ोगे इसको तो आपको लोकेशन भी समझ में आएगा, कोरोमंडल कोस्ट जो अपने ईस्टर्न कोस्ट में है वहां पे क्या क्या चीज पाए जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें फिर है कि कंसिडर द फॉलोइंग टाउन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ी एंड फैब्रिक्स। ट्रेडिशनल साड़ीज एंड फैब्रिक के लिए सर ये भी सर ऑब्वियसली आप पढ़ोगे ही, चंदेरी, रामपुर, करनाल, ये थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर में भी आप इसके बारे में पढ़ते ही हो, आर्ट एंड कल्चर में भी इस चीज को पढ़ते हो, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन आया, ज्यादा इस पे टेंशन नहीं लेना। देखो जो भी ज्योग्राफी अभी तक क्वेश्चन आया ना, कोई ऐसा दिमाग घुमाने वाला चीज नहीं था, हर एक चीज सिलेबस से टू द पॉइंट पूछा है, लोकेशन मैप याद करवाया, सीधा क्वेश्चन पूछा है, कुछ चीजें करंट से पूछेगा। देखो देखते हैं, इन इंडिया स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्स इंपोर्ट ऑफ, हाँ क्या मैंने बोला, स्टील, उस समय कोल का था, स्टील, अब जैसे स्टील तो उसके बारे में फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स में ही तो तुम ये चीज पढ़ोगे ना कि स्टील बनता किस चीज से, तो किस चीज का इंपोर्ट जरूरी है। ठीक है, इंडिया पे पास क्या है, क्या वो कोकिंग कोल है, बताओ क्या क्या लगता है। ठीक है, पढ़ो, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट। सर फिर वही चीज वाटर एफिशिएंट, क्यों बार बार ये पूछ रहा है यार, वाटर के बारे में क्यों पूछ रहा है, क्योंकि दुनिया में तुमको पता है ना अभी एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात चल रही है, बहुत ज्यादा पानी का खपत हो रहा है, तो अभी हम चाह रहे हैं कि पानी कम लगे। इंडिया को जो राइस है सर, फॉर योर मेंस सर 3000 लीटर लेता है सर 1 kg ऑफ राइस। ठीक है, और एक बारी आपका काम होगा, आप 1 kg ऑफ राइस फ्रॉम चाइना कितना लेता है, फिल करो इसको, सॉरी। ठीक है, एक बारी देखो, जाके एक बारी देखो, खुद समझ में आएगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। चाइना जो 1 किलो राइस ग्रो करता है तो कितना वाटर कंज्यूम करता है, इंडिया कितना करा मैंने बताया, एक बार इसको भी वेरीफाई कीजिएगा, आपका काम है। और फिर दिमाग में आएगा कि क्यों लीस्ट वाटर कंजम्पशन गुड्स के बारे में हम लोग को जानना है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा है ना सर जो आपके काम का ना ही नहीं हो, और एक बर्डिंग आईएएस, बर्डिंग आईपीएस, बर्डिंग सिविल सर्वेंट को जानने की जरूरत ना हो सर। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होगे। कोई ऐसा वैसा अंडर द सन कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, रिलेवेंस है सर। देखो वो विद द रेफरेंस टू पल्स, सर क्या बोला है कि पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ, ब्लैक ग्राम के बारे में पूछ दिया, ग्रीन ग्राम के बारे में पूछ दिया। ठीक है, इन लास्ट 3 डिकेड द प्रोडक्शन ऑफ खरीफ पल्सेस इंक्रीज, द प्रोडक्शन डिक्रीज। ठीक है सर, जनरली जब आप पढ़ रहे होगे ना, जब इसको एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे होगे, बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं इसी कारण बच्चों से मतलब नहीं करवाता हूं पहले से ही पीवाईक्यू सॉल्व, क्योंकि इनमें से ना कोई ना कोई वो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, वो एलिमिनेट कर
देते और आंसर पे आ जाते, तो उनके हिसाब से ऐसा उनको फील होता कि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है, दैट दिस पल्स थिंग इज डूएबल फॉर मी। बट व्हाट इज द हैक सर? जब आप पीवाईक्यू को पढ़ते हो तो पीवाईक्यू को आपको उस तरह से नहीं पढ़ना जिस तरह से एग्जाम में पूछा। एग्जाम में तो कुछ ना कुछ यार और भी एनर्जीज लगती हैं, कुछ ना कुछ ट्रिक्स भी आप यूज हो जाता है, किसी बगल वाले के बुक से भी आप कुछ दिख गया, कुछ हो सकता है सर। बोलने का अर्थ ये है मेरा कि सर आप ब्लैक ग्राम के बारे में पढ़ोगे, ग्रीन ग्राम के बारे में पढ़ोगे, ये आपका काम है सर, क्योंकि पल्सेस के अंदर की चीजों को पूछ रहा है। तो क्यों नहीं कल के दिन मिलेट्स के बारे में, ज्वार बाजरा ये सब के इंटरनल डिफरेंसेस के बारे में पूछ ले, मतलब और अंदर डीप घुसे, ये सब देखो। वैसे समझ गए, इस कारण मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करवाता हूं। अब देखो और समझो इस चीज को, पल्सेस के बारे में, ठीक है। अब पल्स प्रोडक्शन ऑब्वियसली पता ही होगा, पल्स अभी चल रहा है, जितने भी एमएसपी देके हमने राइस व्हीट इन सबको तो ग्रो करा दिया सर, पल्स का पता ही नहीं है। सबसे ज्यादा पल्स का प्रोडक्शन कहाँ होता है गाइज? प्लीज राइट इन द चैट। चलो, विथ रेफरेंस टू कल्टिवेशन इन खरीफ क्रॉप इन विच इन द लास्ट 5 ईयर, ठीक है, खरीफ क्रॉप के बारे में पूछा है, सिंपल है, खरीफ क्रॉप लास्ट 5 ईयर के बारे में बताओ। एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट, एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ जवार इज मोर देन ऑयल सीड। सर ये जब आप खरीफ क्रॉप पढ़ोगे, खरीफ क्रॉप स्पेसिफिकली भी पढ़ते हो आप, और ये सब क्रॉप के बारे में सर आप राइस को पढ़ते हो, जवार को पढ़ते हो, कॉटन को पढ़ते हो, शुगर कैन को पढ़ते हो, उस समय भी आपको ट्रेंड समझ में आएगा। तो जो भी उस साल के जो एग्रीकल्चर के टीचर हैं, ऑब्वियसली मैं बोला सुदर्शन गुजर सर के, देखो आप करंट अफेयर्स देख सकते हो, जितने भी मैगजीन्स में इन सबको कवर किया जाता है। सर ग्रो किया, कम हुआ, क्या हुआ, जैसे इस बार बजट में है, बजट में बोला गया है कि सपोज एक रफ एग्जांपल है भाई आपके लिए, कि एनपीए जो हमारा 2.9% कम हुआ है, मतलब कम होकर 2.9% हुआ, 2.6% अभी एनपीए हमारा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है सर। तो ये चीज तो आपको इसी साल के बजट से समझ में आएगा, ये तो पहले का पढ़ के कोई फायदा है नहीं, 2019 के लिए क्वेश्चन था, एक बार आप पढ़ के देखो। तो इस साल के ट्रेंड में ये सब भी ट्रेंड एनालाइज करना है, क्योंकि देखो बाबू क्वेश्चन पूछ रहा है, क्रॉप्स के भी ट्रेंड को पूछ रहा है, ठीक है। कल के दिन कोई बड़ी बात नहीं पूछ देगा कि मिलेट में, जवार बाजरा में पूछ देगा, ये सब तो अभी चल ही रहा है। जवार बाजरा का बताओ बाबू कि जवार ज्यादा ग्रो हुआ, बाजरा ज्यादा ग्रो हुआ, क्या ग्रो हुआ, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस, ठीक है। झारखंड, ये तो ऑब्वियसली ये सब तो, राजस्थान है आयरन और, सर ये आराम से एक बारी मैपिंग पढ़ दो ना, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ये जो स्टेट वाला है, ये थोड़ा पॉलिटी से लिंक करके पढ़ लेना, पॉलिटी से लिंक करके इसको सोचने का कोशिश करो, किसके पास पावर है, किसके पास नहीं है। तो आपका काम है सर सोचना, आपका एग्जाम है, आपको देना है, आपको बैठना है सर इस साल 25 मई, ठीक है सर। द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, हार्ड फ्रॉस्ट इंजूरियस। सर कुछ नहीं करा है, ये क्रॉप की विशेषताओं के बारे में बताया। देखो ये ऐसा है, रेनफॉल इसको इतना चाहिए, सॉइल केपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर। अब पूछ दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट क्रॉप, तो फिर मैं वही बोला, मैंने पहले ही बोल दिया, क्रॉप को अगर आप पहले पढ़ के हटा दिए रहते तो ये भी क्वेश्चन बना लेते, क्योंकि ये तो फीचर के बारे में पूछा गया, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो समझ रहे हो, फीचर याद करो, फीचर। गुड 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 माय बॉयज। चलो एंड गर्ल्स, चलो शुरू करते हैं अगला। Consider the following statement. Recently, Venezuela has achieved rapid recovery from its economic crisis and succeeded in preventing its fleeing. Sir, एक सेकेंड, हाँ, वेनेजुला इज लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, हाँ मैंने इसको इसलिए ऐड करा है सर। देखो ना, ये ऑयल कौन से कंट्री का ऑयल रिजर्व ज्यादा है, जब आप ग्लोबली पढ़ोगे मिनरल्स के बारे में तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और वैसे भी जब वर्ल्ड मैपिंग भी पढ़ते हो तब भी ये चीज पढ़ लोगे, वेनेजुला का स्पेसिफिकेशन में वहां पे है कि नहीं ऑयल। फिर है सम्ड पाइपलाइन, सम्ड पाइपलाइन के बारे में बताया गया, स्ट्रेटेजिक फॉर द रूट ऑफ पर्शियन गल्फ, नेचुरल गैस के लिए है, ठीक है। अगर सपोज सम्ड पाइपलाइन आपको लग रहा है कैसे हम ज्योग्राफी में नहीं हुआ, ये सर करंट में आया होगा, करंट में आएगा, उससे लिंक करके दिया है, पर ये तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ही पार्ट है ना। तो ज्योग्राफी और क्या, इकोनॉमिक ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी और वहां का इकोनॉमिक रेलेवेंस, उसकी बात हो रही है। देखो सर, ठीक है, ये भी इसका क्वेश्चन है, ये सब 2024 का अपना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर वेल नोन फॉर द 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर। सर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, वर्ल्ड मैप में कंट्री को उठाओ और जो भी मिनरल के हिसाब से बांट दो, मिनरल को एलोकेट कर दो, मतलब यूएसए में क्या ज्यादा ग्रो होता है, सऊदी अरेबिया में क्या ग्रो होता है, तो आप कर लोगे। कोकोआ पता ही है जहाँ कहां पर किसको बोलते हैं, ठीक है, आप उम्मीदें कर लोगे, ठीक है। कॉफी पोर्ट, अगर किसी को बोल दे कॉफी पोर्ट किसको बोला जाता है, आप बताओ कॉफी पोर्ट के बारे में। तो ये जब आप ब्राजील का मैप पढ़ोगे तभी ना वहां के कॉफी पोर्ट। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा सर, ज्यादा बोलूंगा बवाल हो जाएगा। आपका काम है कॉफी पोर्ट पढ़ना।
मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं तुम्हें जानकर छोड़ रहा हूं, मैं चाहूंगा तो पूरे टॉपिक पढ़ा दूंगा तुमको याद करवा सकता हूँ, अगर जरूरत पड़ी करवाऊंगा, पर भैया खुद भी सोचो थोड़ा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, ठीक है, पढ़ना, स्विट्जरलैंड मैप पे है। अच्छा, सोच, ये क्वेश्चन तो वैसे देख के ही बन जाएगा, बाकी पढ़ लो गोल्ड कहाँ है, सिल्वर कहाँ है, थोड़ा वैसे भी समझ में आएगा। स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। ओके, ओह माय गॉड, इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, इसको पढ़िए, थोड़ा समझिए इसके बारे में, मैं जज्बात में ज्यादा बोलना दूं इस सब पे। इंडिया हैज मोर एरेबल लैंड देन चाइना। ओ माय गॉड, ऐसा क्या? द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर देन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। इरिगेटेड एरिया कहाँ पे ज्यादा है? ठीक है, ये तो सर थोड़ा इस पे भी दिमाग लगेगा, तो जब करंट वरेंट के साथ पढ़ते रहोगे और जब आप अभी भी जब एग्रीकल्चर वगैरह पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा, मान लोगे इसको। ठीक है, द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन इन चाइना। ठीक है, पर हेक्टेयर। ठीक है, ठीक है, कोई क्वेश्चन बाउंसर भी दे सकता है सर, मैं तो सारा पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें से कुछ बाउंसर जाएगा भी, पर ये भी क्वेश्चन देख लो, अगर बन रहा है ठीक है, नहीं तो बाउंसर मारेंगे। सर 100% नहीं आ रहा है, किसी को लाना भी नहीं है, गलती से टॉप अप कर जाओगे, फालतू का यूपीएससी लेगा भी नहीं, बोले इतना टॉपर बच्चा हमको नहीं चाहिए, बेसिक बच्चे लोग चाहिए। तो टॉपर हो, भाग जाओगे, और दिल तोड़ के हंस दी हो मेरा, वफाएं मेरी याद करेगी। चलो हटाओ। इल्मेनाइट एंड रूटाइल अबंडेंट इन वेरिएबल। ठीक है, आप बताओ। abundant variable in certain coastal tract in India are rich source of which of the following। बताओ, ये तो सर जब आप फीचर पढ़ रहे होगे, फीचर, फिर मैं बोलूंगा फीचर, इसको ऐसे लिखो, फीचर लिखो, फीचर, हाँ ये हो गया, नॉट फीचर, इस फीचर। फीचर जब आप याद करोगे ना, एल्यूमिनियम के, कॉपर के, आयरन के, टाइटेनियम के, आप समझ में आ जाएगा कि इसमें कुछ कुछ नहीं भी लगा, नहीं मिल रहा है सर तो ठीक है, हर चीज थोड़ी अटेम्प्ट करना है। करंट अफेयर में दिखा होगा, नहीं दिखा होगा, पार कोई दिक्कत नहीं है। जय माता दी, लेट्स रॉक। और अब स्टेट पीसीएस वगैरह तो सब तैयारी करते रहते, तो उसमें तो ये सब कुछ ना कुछ पूछते ही रहता है ना। अब कैडमियम का कौन सा है, फिर क्रायोलाइट किसका है, ये सारा क्वेश्चन स्टेट पीसीएस वाले, साइंस वाले रिलेट कर लेंगे इस चीज को। ठीक है, उम्मीद है आप भी, क्योंकि पढ़ना है सर। अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट। हाँ, 3/4 ऑफ वर्ल्ड को, ओ माय गॉड, ऐसा क्या? मेटल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज एंड इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस बाय। सर बताओ, 3/4 वर्ल्ड कोबाल्ट, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या ही बोलूं इस पे, what should I say? हाँ सर, टू डू टॉपिक्स आस्क्ड। सर ये तो इसको थोड़ा प्यार से, ये हटेगा नहीं, चलो हटा टॉपिक। सर मैं सिंपल आपको ये बोलना चाहता हूँ, देखो भैया, इसमें मेरे लिए, मेरे तरफ से यही सजेशन रहेगा। ठीक है, बड़े भाई, छोटे भाई हो, दोस्त की तरफ से एक सजेशन ले लीजिए आप लोग, हमारी बहनों को, भाइयों को, सबको, ये मैप से पढ़िए, मैप बेस्ड प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है सर, मैप में अगर बना लोगे और मैप को लटका लोगे ना आंख के सामने, सर कभी मैं अपने मैप को दिखाऊंगा, अगर लगा मतलब डिमांड हुआ तो बिल्कुल निकालेंगे उस चीज को भी, वो भी पन्ना खोला जाएगा जिसमें तुम्हारा नाम आया था। ठीक है, इंडिया वर्ल्ड मैप, मैं उस नाम की बात कर रहा हूँ सर, आप कुछ और मत सोचना। ठीक है, मैप बेस्ड प्रिपरेशन करो। क्यों? क्योंकि और एक जगह इकट्ठा करके भी रखते हो, जब प्रीलिम्स है ना, रूम को जितना बिखेर के रखोगे सर, मजा आएगा। ठीक है, मजा आएगा, उससे मैप से देखो और मैप से ही इस चीज को पढ़ना, ये वाले सारे टॉपिक्स। फिर से क्रॉप के स्पेसिफिकेशन, एग्रीकल्चर वाले टॉपिक सर से पढ़ लेना है। सर लोग जो भी जिन सर से पढ़ना है पढ़ लो, आपके डिपार्टमेंट। ठीक है, जितने भी मिनरल हैं, यही सब तो कुछ रहा है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पूछ क्या रहा है, मिनरल है, उनका लोकेशन है, इंडिया, वर्ल्ड, यही सब पूछ पढ़ना है, पढ़ लोगे। और तो कुछ ऐसा मैंने तो चीज तो बताया नहीं है, जो भी था ऑन स्पॉट बताया, उम्मीद है रिवाइंड करके, रिप्ले करके आप कर लोगे। मैप बेस्ड क्वेश्चन, अब आ जाओ, मैप जीवन भर डर लगा लोगों को, मैप क्या क्या पूछता है सर। फिर गाइज वंस अगेन आई विल रिपीट, जल्दी जल्दी मैं बोलूंगा और आपका काम है लिखना, लिखते रहना, इस पे कुछ डिस्कशन की चीज है ही नहीं, इतना देर का चीज है ही नहीं। चलो शुरू। Between India and Asia, between India and East Asia, the navigation time and the distance greatly reduced by which of the following। ठीक है, एक बारी बताओ, अब इंडिया और ईस्ट एशिया के बारे में क्या क्या आता है सर मैप में, तो आप खुद ही समझ जाओगे ना, मलक्का आएगा, ओपनिंग अ न्यू कैनाल क्या है, गल्फ ऑफ सियाम, अंडमान सी, खुद ही पढ़ो, समझ में आ जाएगा। इंडिया और उसके बीच क्या है, कराइस थमस है, क्या है बताओ। उसके बाद कंसिडर, इस क्वेश्चन में है अपन, हाँ जी, हाँ जी, कहाँ गए,
कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? गारो। ये तो इंडियन ज्योग्राफी का वैसे है, फिर भी चलो मैप में ही है, इंडियन ज्योग्राफी में ही, मैपिंग में पढ़ना ही है ना। बायोस्फीयर रिजर्व और लेक्स, नेशनल पार्क उसका लोकेशन, ऑब्वियसली ये तो पता ही होगा, मैप में तो किसको नहीं पता है। बायोस्फीयर रिजर्व, लेक्स, उसके बाद नेशनल पार्क्स। सीधा देखो, सिर्फ लोकेशन पूछा है, मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ। ज्यादा जो घूमते रहते हो ना कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, सर कुछ नहीं है सर, सिंपल लोकेशन पूछा है, ठीक है। फिर है टू इम्पोर्टेंट रिवर्स, वन ऑफ इट्स सोर्सेज इन झारखंड। सर झारखंड के बारे में पूछा है। नोन इन डिफरेंट नेम इन उड़ीसा, अनदर इट्स सोर्स इन मर्जेस प्लेस ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। अरे पूरा सर रिवर के बारे में स्पेसिफिकेशन है, उम्मीद है आप पढ़ोगे और खुद ही रिवर तक पहुंचोगे। नेशनल हाईवे सिटीज कनेक्टेड बाई NH4, नेशनल हाईवे के बारे में हमेशा हम लोग इस चीज को छोड़ देते हैं, सर ऐसे करना है नेशनल हाईवे को 1 2 3 4 5, एक बार चेक कर लेना, ऐसे ही करके है नेशनल हाईवे याद करने का तरीका, बाकी आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ो, कौन सा कंट्री आता है, उम्मीद है सब लिख रहे होगे। नेशनल हाईवे पढ़ो, नेशनल वाटरवे, सॉरी सर मैं नेशनल हाईवे की नहीं, ये नेशनल वाटरवे के बारे में बताया। नेशनल वाटरवे को याद करने के लिए 7 नेशनल वाटरवे है, इस तरीके से याद करने का है। बाकी 4 5 6 ऐसे करके, 4 5 3 ऐसा करके कुछ है इसमें, ऐसे ही कुछ याद कर लेना, मतलब नेशनल वाटरवे देखना और इस 7 पे बनाना, हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सर ये सब लोकेशन मतलब उससे आप याद करोगे, क्या बोलते हैं, जो करंट वरेंट में क्वेश्चंस आए हुए हैं, पहले तो जो सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड आज तक जितने भी टाइगर रिजर्व है, जितने भी नेशनल पार्क हैं, जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जितने भी बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स हैं, जितने भी आपके क्या है, जितने भी आपने और क्या हो सकते हैं, मैंग्रोव्स हैं, जितने भी वेटलैंड्स हैं, उम्मीद है ना बोलने पे आप लिख रहे होगे, हर चीज मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये सब लिख रहे होगे, ठीक है। तो इन सबको देखो, मैप से याद करो, बाकी जो करंट में वो तो पढ़ना ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटली फ्रॉम ईच अदर बाई 10 डिग्री चैनल। सर ये सब भी क्वेश्चन पूछता है, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। अमीन दीवी आइलैंड और इसके बीच क्या है, फिर से डंकन पैसेज किसको कहते हैं, डंकन पैसेज कहाँ आता है, सर डंकन पैसेज, यही सब तो पढ़ना है। और उम्मीद है ये सारा चीज लिखा हुआ है, सारे चीज आपके नोट्स में, और वही क्वेश्चन सीधा, मेरा काम है सिर्फ ये दिखाना, जो नोट्स आपको भरोसा दिलाना कि जो यहाँ से आप पढ़े हो, जो चीज आप पढ़े हो अभी तक, आप एग्जाम टाइम, एग्जाम प्रेशर के चक्कर में उसको बर्बाद ना कर लो। मेरा काम सिर्फ उतना है, मेरा काम यार हनुमान तुम ही हो, तुम में ही सारा एनर्जी है। मेरा काम किनका है, जामवन जी वाला है, ठीक है। मैं तुमको तुम्हारे एनर्जी रियलाइज करवा रहा हूँ कि भैया सब तुम्हारे नोट में है, बस तुमको उसको रिवाइज करना है, ठीक है। ओके, समझ गए मेरा काम। मैं यहाँ फन्ने खा बनने नहीं आया हूँ कि मैं पढ़ा दूंगा, ये भैया इट्स हाई टाइम नाउ गाइस, अब आप लोग करो, कुछ चाहिए तो मैं दूंगा, तो मैं फिलहाल ये दे रहा हूँ। बराक, लोहित, सुबनसिरी कहाँ से फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश, कौन सा नदी पार करता है बताओ। बराक, एक बार सोचना बराक वहां तक पहुंच पाता है कि नहीं, ठीक है, बाकी आपका कारण है। भाई मैं सारा पढ़ा दूंगा यार, वो मत लेना कि मैं ऐसे स्किप कर दे रहा हूँ, वो सारा मतलब मैंने पढ़ रखा है, ये सारी चीजें मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ अभी, बट आपका काम है सर। हिल, कार्डमन हिल कहाँ है, कैमूर हिल, महादेव हिल, मिकिर हिल, मैच द फॉलोइंग। सिंपल, सारे हिल्स इंडिया के मैप में सारे हिल्स बना लो, खुद ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ क्या, हिल्स एंड मैप लिख दे रहा हूँ मेरी बहनों और भाइयों के लिए, हिल्स एंड मैप्स, हिल्स ऑन मैप, ठीक है गाइस, ओके, गुड गुड गुड। तुर्की इज लोकेटेड, भाई प्लीज मैं मर जाऊंगा, ये सब तुर्की, यूक्रेन, उसके बाद तुम्हारा अर्मेनिया, अजरबैजान, अभी पता है ना अर्मेनिया को हमने कुछ सामान दिया है, बताओ क्या दिया, अर्मेनिया को कुछ वेपन प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो अब अजरबैजान गुस्सा है, अरे भैया कैसे दे दिया भैया, गलत बात है भैया, अजरबैजान क्यों नहीं पूछेगा, अर्मेनिया क्यों नहीं पूछेगा, ठीक है, बिल्कुल पूछेगा। What is the correct sequence of the occurrence for following cities in Southeast Asia as one process south to north? बताओ। अरे मेरा प्यारा भाई, अरे मेरा भाई, सर अभी बोल दिया ना, बैंकॉक, हनोई, जकार्ता, सिंगापुर। सर बैंकॉक सभी को जाना है, पर कहाँ है वो नहीं जानना है, गलत बात है, लगा दो, पूछ दिया, लगाओ साउथ ईस्ट एशिया, लगाओ साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। फिर मैं बोल रहा हूँ सीक्वेंस पकड़ना, साउथ टू नॉर्थ पूछा, नॉर्थ टू साउथ लगा के मत आ जाना, हीरो बन के आ गए, फिर बोले अरे सर मैं तो फेल हो गया सर, कैसे सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, क्या है क्या है क्या मैच कैसे है,
अबिशियन प्लेटो, एटलस माउंटेन, गुयाना हाईलैंड, ओका, नाम भी नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे सर, एग्जाम में कैसे करते हैं, ओ माय गॉड, ओकावांगो, ओकावांगो बेसिन, ओकावांगो बेसिन सर, अटाकामा डेजर्ट सर, मोहावे डेजर्ट कहाँ है, यही सब तो बोलता है। मैच द फॉलोइंग सर, ग्रेट बेसिन, अभी तुमको लग रहा था ना ये नाम, रुको अभी, ग्रेट बेसिन सर कहाँ है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, आसान चीजें थोड़ी बताऊंगा, हैं गाइज, कैसा लग रहा है, यही सब तो पूछ रहा है, सब सब तुम्हारे पास है। कुछ कुछ बाउंसर जाएंगे भैया, रेडी रहना, बाउंसर जाते हैं, ओकावांगो सबका, सबको बाउंसर लगा था, ऐसी कोई बात नहीं है, 100 में तो 100 आना नहीं है, फन्ने काम तो बढ़ना नहीं है ज्योग्राफी में, मैं सारा क्वेश्चन बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट, ओ माय गॉड, ये तो बहुत टफेस्ट क्वेश्चन है भैया, ईस्टर्न मोस्ट वेस्टर्न को, ये सच में टफेस्ट क्वेश्चन है गाइज, विश्वास करो, लोगों को नहीं पता है ईस्ट वेस्ट, हम लोग भी तैयारी किए, कभी कभी दिक्कत हो जाता था, ठीक है। सब तो पहले नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स उसके कैपिटल याद रखना, ये क्राइम है अगर आपको नॉर्थ ईस्ट और ये सब इंपॉर्टेंट स्टेट्स के आपको कैपिटल एक बार में नहीं निकल रहा है, ठीक है। मैंने अगरतला बोल दिया, किसका कैपिटल है, कंफ्यूज हो गए और आसमान देखने लगे, बाबू क्राइम करने जा रहे हो, ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो तुम, कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगा पता भी नहीं चलेगा, हर चीज याद करना पड़ेगा सर, बी रेडी फॉर एवरीथिंग। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज लोकेशन, सर धर्म धर्म की बात है सर, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ, ये सब पढ़ लो। श्री साइलम नालामाला हिल्स कहाँ पे है, श्री साइलम कहाँ है, फिर से ओमकारेश्वर कहाँ है, जय महादेव, हर हर महादेव, पुष्कर कहाँ है, उम्मीद है सब कर दोगे, पर ये किस हिल्स पे है, तो कोई भी जैसे अब पिलग्रिमेज साइट है, पहले अपन सिर्फ इनका लोकेशन पूछ के छोड़ देते थे, अब वाराणसी, अब बच्चे ये सब कर चुके हैं, सबको पता है वाराणसी में क्या, इलाहाबाद में क्या, उत्तर प्रदेश में क्या, तो अब किस हिल पे है, किस नदी के किनारे है। जैसे तुमसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तुमको तो पता है मिर्जापुर में पड़ता है, मिर्जापुर से क्रॉस करता है, ये तो पता ही है मुझे। पहला गाइज सब ये बताएंगे कितने स्टेट से पार करता है, मैंने बोल दिया, मैं लिखूंगा नहीं यार, कितना कर लो, कितने स्टेट से पास करता है। दूसरा, प्रयागराज के ये ईस्ट में है या वेस्ट में है, जल्दी गाइज, ठीक है, प्रयागराज के ईस्ट और वेस्ट में है, क्योंकि प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, पूछ दिया, चांद तारा मत देखने लगना वहां बैठ के यार, जय गंगा मैया। फेमस प्लेस रीजन बोध गया कहाँ है, अरे बोध गया खजुराहो, फिर मैं क्या बोला, कहाँ पूछ रहा है, प्लेटो, प्लेटो का नाम देके पूछ ले रहा है, प्लेटो पे लोकेशन पूछ रहा है, हिल्स का लोकेशन पूछ रहा है, यही सब तो पढ़ना है सर। सर आप अभी भी कहाँ फंसे हुए हो, बोध गया पटना में, पटना सॉरी, बोध गया बिहार में, बस खुश हो गया, गया डिस्ट्रिक्ट में बहुत खुश हो गया, कौन सा पर्वत है वहां पे, कौन सा पठार है वहां पे, मतलब प्लेटो है कौन सा है, कौन सा नदी जा रहा है, कौन सा नाला जा रहा है, ये पूछ रहा है, किस नाले के किनारे क्या है, ये क्वेश्चन पूछा। वैगई नदी, वैगई नदी के किनारे क्या, पलार नदी के किनारे क्या है सर, गंगा के किनारे क्या क्या, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं ये जानना है सर। सूरत, सूरत कौन से नदी के किनारे है सर, गांधीनगर कौन से नदी के किनारे है सर, कोई बड़ी बात नहीं है, आपसे पूछ देगा कि अच्छा 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 ये बता दो, पेरियार, पेरियार नदी के इंपॉर्टेंट आसपास कुछ है क्या तुम्हारे इंपॉर्टेंस का, ठीक है, वही सोचो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। Which one of the following countries in Southwest Asia does not open out to Mediterranean Sea? बहुत प्यारा क्वेश्चन, मेडिटेरेनियन सी मुझे पता होना चाहिए गाइज, गाइज मुझे मेडिटेरेनियन सी पता होना चाहिए, मुझे कौन कौन सा नदी उसमें आ रहा है, नदी नाला आ रहा है, कौन कौन सा स्ट्रेट है यहाँ पे सर, पता रहना चाहिए, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी को एक बार देख लो उसके बाद, क्योंकि इस साल फिर मेडिटेरेनियन नहीं, रेड सी, मेडिटेरेनियन नहीं, रेड सी पे इस बार भी तो क्वेश्चन पूछा है ना, मेडिटेरेनियन सी में कौन कौन सा नदी, कोई भी नदी मेडिटेरेनियन सी में नहीं गिरता है, शायद रेड सी के लिए। मैं एक मिनट, वन गिव मी सम टाइम, आई विल कम बैक। इफ यू ट्रेवल बाय रोड फ्रॉम कोहिमा टू कोटायम, ओ माय गॉड, बहुत प्यारा क्वेश्चन था सर, कोहिमा से कोटायम तक आना है सर, तो क्या क्या पहले पड़ेगा, आपका काम है। यू कैन ट्रेवल ओरिजिन टू डेस्टिनेशन, कितने स्टेट आएंगे, कोटायम कहाँ है, अब सर बोलोगे सर कोटायम पूछ दिया, कोटायम 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 तो सर पता ही नहीं है, कोटायम क्यों पूछा, रैंडम नाम तो हुलुलुलु भी पूछ सकता था, बहुत सारे स्टेट्स हैं, मतलब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम भी है। अब कोटायम किसी बोर्ड का कैपिटल मतलब हेडक्वार्टर है क्या, यार पता करो तो, सर रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है,
और चेक करो, ठीक है, चेक करो, ठीक है। और कोहिमा तो भैया बिल्कुल हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है, नागालैंड, उतना दूर कौन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी पूछा है सर, मैं ज्यादा नहीं घुसूंगा। विच ऑफ द रीजन ऑफ इंडिया द शेल रिसोर्स, शेल गैस के बारे में पता है, इज अ फ्यूचर है, जानो। मेडिटेरेनियन सी के बारे में कौन सा बॉर्डर लगाता है, तो मेडिटेरेनियन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोकेशन वो मार्क कर सकते हो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार, सर ग्रेट निकोबार के पास है। ग्रेट निकोबार के पास क्या है सर, वो जानना है। ग्रेट निकोबार तो सर लक्षद्वीप के बारे में क्यों नहीं पूछेगा कोई, खासा दुश्मनी है क्या। चलो थोड़ा जल्दी करते हैं, निपटाते हैं इसको। कंसिडर इन इंडिया हिमालय द स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स, हिमालय, वेस्टर्न घाट्स, पुलिकट लेक कहाँ है उसके बारे में पूछा है। लॉन्गिट्यूड, विच वन लाइज ऑन द लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दिल्ली, सर कोई भी लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड पूछ दिया क्लोजेस्ट टू दिल्ली से क्या है, या फिर पूछ देगा कि 2-3 कैपिटल का नाम दे देगा, दिल्ली दे देगा, प्रयागराज वगैरह ये सारी चीज, प्रयागराज लखनऊ वगैरह सब दे देगा। पूछ देगा कि उसको सेम उसमें आता है कि नहीं, कौन कौन से टेम्परेट एरिया में आता है, आप तो बस उतना ही बता दो मुझे टेम्परेट में कौन सा आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज श्रंक इमेंसली ड्राइड अप द रिसेंट पास ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, सर बताओ ह्यूमन एक्टिविटी के चक्कर में क्यों, क्योंकि 2018 तो ये न्यूज में होगा, उस साल तो पता होगा, और अब तक तो वो न्यूज की जगह वो तो इवेंट बन चुका है, कंटेम्पररी इवेंट, अब तो जानना जरूरी है सर इसके बारे में। तो अरल सी के बारे में पता है, ब्लैक सी के, लेक बैकाल, सर बच्चे क्या करेंगे, लेक बैकाल के बारे में पढ़ते ही नहीं है, अचानक इस साल पूछेगा तो सोगा करंट में है, करंट में है, सर कोई करंट में नहीं है। देखो यूपीएससी लेक बैकाल पूछा है और आपका काम है गो थ्रू द ऑप्शन सर प्लीज, ओके। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रीजन समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज, ठीक है, कैटलोनिया स्पेन, क्रीमिया हंगरी, मिंदियानो, सर कैटलोनिया कहाँ है, क्रीमिया, क्रीमिया किसका पार्ट है, उम्मीद है सबको क्रीमिया तो पता है चलेगा, मिंदानाओ और ओरोमिया, सर कुछ कुछ चीजें आपको करंट से भी मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर सी बॉर्डरिंग, एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी का बॉर्डर किससे लगता है, उम्मीद है सारा आप कोडवर्ड बना के रट लोगे इसको, ठीक है। पेयर टाउन, टाउन के बारे में बताओ, मेंशन इन द न्यूज, अलेप्पो, किरकुक, मोसुल कौन से कहाँ का है बताओ, जल्दी बताओ, ठीक है। कोई भी यूक्रेन का बहुत छोटा छोटा लुहांग सुहांग हमको याद करवाया गया है, पूछ दिया। मज़ार शरीफ कहाँ है, अफगानिस्तान में है क्या, हाँ जी हाँ जी, मज़ार शरीफ वही है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर फेमस प्लेसेस रिवर, पंधारपुर, पंधारपुर, पंधारपुर किसके लिए फेमस है, कुछ जैन से रिलेटेड है क्या इनमें, एक बार चेक करो। तिरुचिपल्ली, हम्पी, ठीक है, मलप्रभा, ये सारी चीजें हैं। फिर सियाचिन ग्लेशियर, भाई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, सिचुएटेड बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था 2020 में। फिर है कंसिडर द पेयर, मेकोंग के बारे में पूछा, थेम, वोल्गा, जाम्बेजी, ऐसे बहुत सारे रिवर के बारे में पूछ सकता है ना, कहाँ पे जाके ड्रेन करता है। तो यू आर गेटिंग द पैटर्न, व्हाट इज whichever river in the news, so it is asking where it drains in, ठीक है, कहाँ पर वो ड्रेन करता है, सो आपको वो याद करना है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर, लॉन्गेस्ट बॉर्डर, सर लॉन्गेस्ट बॉर्डर भी पूछा और ये भी पूछा है कि कौन सा पॉपुलेशन, कौन अभी इस साल 2024 का क्वेश्चन है कि कौन से कंट्री में सबसे ज्यादा कम पॉपुलेशन होने जा रहा है, ठीक है, वो भी सारी क्वेश्चंस भी पूछी जा रही है, ठीक है, मतलब एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है सर, ये सारी क्वेश्चंस। कंट्री रीजन फॉर बीइंग न्यूज, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ये सारे कंट्रीज सब न्यूज में होंगे। अर्जेंटीना क्यों न्यूज में था, कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था क्या, सुडान, तुर्की, तुर्की क्यों न्यूज में था कुछ। अब तुर्की मेरे से पूछा कि रिसेंडेड इट्स मेंबरशिप इन नाटो, सर तुर्की क्यों करता, इससे ये कट रहा था, तो एक बार चेक करो 2024 का क्वेश्चन, एक बार पढ़ के देखो, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा यार, ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, मैंने क्या बोला था, क्या पूछा है, फ्रीक्वेंटली मेंशन लो बर्थ रेट, लो बर्थ रेट के बारे में पूछा है, तो कंट्री कुछ स्पेशल पूछ सकता है यार, इसमें पूछ देगा। ऑयल प्रोड्यूसिंग, ऑयल कंज्यूमिंग, सारे स्टेट्स को लगाते रहो बैठ के, क्या दिक्कत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेड सी रिसीव वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, ये क्वेश्चन मैंने बोला था ना, आई कम बैक टू यू, आई केम बैक टू यू, मैं आ गया। रेड सी के बारे में पूछा था, मेडिटेरेनियन है, कोई रिवर उसमें नहीं गिरता है कि नहीं गिरता है, पढ़ लेना, इसमें फैक्ट है, बहुत लोगों को कंफ्यूज किया था, ये जितने भी अपने गेस्ट मास्टर थे, ठीक है, उनका तो ये बैंड बजाया था, ठीक ना। ये क्वेश्चन एक बार पढ़ना इसके बारे में। रेड सी में क्या पानी गिरता है कि नहीं, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया, हाउ मेनी ऑफ द कंट्रीज हैव बॉर्डर विथ नॉर्थ सी, सर किसी भी बड़े सी के बॉर्डर को पूछ रहा है। कैस्पियन सी के बारे में पूछा है, ब्लैक सी के बारे में पूछा है, सर ये जितने एग्जाम्पल्स है ना सर, आपको पढ़ना है,
इसको मत छोड़ देना। ब्लैक सी, एड्रियाटिक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी अभी आ चुका है, इससे इसी से क्वेश्चन घुमा देगा। और ओरोमिया सर, ये ओरोमिया है तो ओरोमिया के बारे में यहाँ पढ़ना होगा सर, ओरोमिया के बारे में आपको पढ़ना होगा, समझ रहे हो? ओरोमिया के बारे में आपको पढ़ के अब जाना होगा, ये नहीं कि अब आया तो छोड़ दिया उस दिन उस साल तो सर मैंने तो एलिमिनेट कर दिया था सर, एक पर्सनल बात सर, मैंने एलिमिनेट कर दिया था। कुछ नहीं होता बेटा, अब पढ़ के जाना। अगर तुम्हारा रहा है प्रीलिम्स तो मेंस में छटे, कहीं से भी छटे, अब पढ़ के जाना। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, वो हाल दूसरा था, ये हाल दूसरा है। यस, नेम ऑफ द माउंटेन रेंज, टाइप ऑफ माउंटेन, ठीक है। एब्सेंट, अरे यार ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मैंने एक साथ मर्ज करा तो ये बन नहीं पाया। देखो इसमें 3 मैच द फॉलोइंग, आज तक ये ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा था कि 3 तुमसे माउंटेन रेंज का भी नाम पूछ दिया था, ठीक है, कहाँ पे लोकेशन भी पूछ दिया था, और किस टाइप का माउंटेन है वो भी पूछ दिया था। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था। तो आपसे क्या करोगे, सिर्फ एंडीज हमें याद नहीं करना है कि एंडी साउथ अमेरिका में है, रॉकी हमारा नॉर्थ अमेरिका में, वो फोल्डेड माउंटेन है या फॉल्टिंग माउंटेन है वो भी तुमको याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए फोल्डिंग, हॉल्टिंग, ये सब चीजों को समझना पड़ेगा। ब्लॉक माउंटेन कौन कौन सा है, तो ये तो फीचर भी है, माउंटेन के फीचर से भी क्वेश्चन पूछ चुका था, अभी तक नहीं उतना घुमा रहा था, घुमा दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन, सर कॉन्गो बेसिन का क्या पार्ट है? उम्मीद है कॉन्गो बेसिन अफ्रीका, मैप पढ़ोगे तो शिक्षक पढ़ाए होंगे, नहीं पढ़ाए होंगे तो पढ़ लेना जाके, कुछ बड़ी बात नहीं है। मैप, गो थ्रू मैप, अगर अभी तक आप मैप नहीं गए हो, मैं भाइयों बहनों के लिए बोल रहा हूँ, बहनों भाइयों के लिए बोल रहा हूँ, जैसे समझना है, ठीक है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैप से नहीं गए हो तो सुदर्शन गुजर सर का, कि मेरा काम तो ये भी है ना बताना, सुदर्शन गुजर सर का बहुत प्यारे शिक्षक हैं, उम्मीद है सब जानते होंगे, और आप एक बार कोर्स कर लो आपको भी इनसे प्यार हो जाएगा। सुदर्शन गुजर सर का मैप है, मैपिंग का क्लास है, कुछ वीडियोस है, आप पढ़ सकते हो। सर सत्यम जैन सर, इनको कैसे नहीं मेंशन करूं, इनको ही मेंशन करना है। अंडरस्टैंड यूपीएससी, ये भी बहुत प्यारे सर हैं, इनका भी मतलब एक मैपिंग का एक अलग सा प्लेलिस्ट बना हुआ है। सत्यम जैन मैपिंग डालना, अंडरस्टैंड यूपीएससी मैपिंग, तो पूरे नेशनल पार्क वगैरह सर ने मैपिंग करवा रखा है, ठीक है। तो आप ये भी एक बार चले जाना, करना है, इनसे कर लेना, किन्हीं से भी करना, जो आपके लिए सुटेबल हो भाई करके निकलो। आपको किसी का वो नहीं बनना, आपको अपना काम निकालना है, मेरा भी कुछ नहीं बनना यार, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वो द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड, हाँ ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड, ये बहुत कंफ्यूज कर दिया था लोग का, कॉन्गो बेसिन था या अमेजोन था, इसका आंसर क्या होगा? एक बार क्वेश्चन पढ़ो और उम्मीद है कि फिर ऑप्शंस लगा लोगे। पहले तो पढ़ लो क्वेश्चन क्या है, इसका एग्जांपल है कॉन्गो, ऑप्शन में था कॉन्गो है, अमेजोन है, क्या है, तो ये सारी चीजें, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, सॉरी इसको ये करते हैं ना, फॉलोइंग कंट्री, इसमें फॉलोइंग कंट्री को पकड़ो, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया। हाउ मेनी मेंशन शेयर अ लैंड बाउंड्री विथ यूक्रेन, फिर यूक्रेन से कौन लैंड बाउंड्री शेयर करता है? उम्मीद है ये सब आप कर लोगे। तो अब टॉपिक्स टू बी कवर्ड, मेरा इसमें क्या सजेशन है सर, न्यूज कभी भी जो बनता है ना, करंट कंटेम्परेरी, आप ना इन सब में नहीं खेल पाओगे ज्यादा, मैं तो खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बहुत लोगों के। आपको जो सिलेबस में प्रेस्क्राइब है, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, जो मैंने पहले बोल चुका है बार बार, और जितने भी वर्ल्ड मैप में है कंट्रीज, माउंटेन्स का टाइप, वही रट के खत्म करो ना, रटो खत्म करो, ठीक है, समझ गए, हाथ जोड़ रहा है। बस जो सिलेबस में जो टीचर पढ़ाए हैं, जो है बुक में, वो रटो। करंट वाला लगा, तुक्का लगा, नहीं लगा। पर सोचो कि जिस बच्चे ने अगर अच्छे से पढ़ा होगा इस वाले क्वेश्चन को, मैं जो ये बोल रहा हूं, सोचो तो सेंटर बाहर बहुत बार पढ़ लिया होगा, इस बार क्वेश्चन आ गया, कहाँ था करंट इसमें? ये तो रिवीजन था ना, बार बार जो रिवीजन किया वही वो क्वेश्चन को बना पाया, ठीक है। चलो, और एक बार मेरा 2024 का वीडियो अगर आप रेफर कर सकते हो, इसमें मैंने क्या गलतियां की, मैंने कैसे सही करा, तो वो सारा आप देख के भी रेफर कर लो कि मेरा क्या टेक्निक था वहां सोचने का, मैंने वो भी एक वीडियो में बना के डाल चुका हूं आपके लिए, ठीक है सर। दैट्स मी, काफी टाइम हो गया पर कोई नहीं, इट्स वर्थ इट, ठीक है, एवरीथिंग इज वर्थफुल, वर्दी, if it helps little bit also in your examination. So sir, I Aman Mishra hope that everyone जो इस प्लेटफॉर्म पे आया है, ठीक है, एवरीवन सक्सीड इन देयर, नॉट ओनली इन देयर एग्जाम, इन देयर लाइफ, ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू एविडेंस बेस्ड प्रिपरेशन। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर।